नमस्कार दोस्तों, आइए आज हम क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 संख्या पद्धति का एक्सरसाइज 1.1 को पूरा सॉल्व करेंगे। अगर आप लोग को कोई दिक्कत है क्लास 9th का मैथ का क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखिए, आपका हर एक प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा और आपको अच्छा तरह से समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पी और क्यू क्या हो, पूर्णांक हो और क्यू नॉट इक्वल टू 0 हो। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है, आइए हम बात करते हैं। क्या कर रहा है कि इसको हम क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। आप लोग जानते हैं शून्य क्या है, परिमेय संख्या। तो हाँ लिखेंगे, हाँ शून्य एक क्या है, परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या कैसे है इसको भी प्रूव करना है। परिमेय संख्या का डेफिनेशन संख्या होता है कि जिसे p बटा क्यू के रूप में लिखा जाए, जिसे p बाई क्यू के रूप में क्या किया जाए, लिखा जाए, जहाँ p और क्यू क्या होना चाहिए, जहाँ पी और क्यू एक पूर्णांक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पूर्णांक। और क्यू नॉट इक्वल टू 0, यानी कि क्यू का मान जो होता है 0 नहीं होना चाहिए। क्या ये जो शून्य पर ये कंडीशन बैठता है, इसको चेक करते हैं। इसको चेक कैसे कर सकते हैं, पी बाई क्यू, यानी पी बाई क्यू के रूप में हम 0 को लिख सकते हैं। अगर 0 की जगह हम पी की जगह हम 0 रखें, क्यू की जगह हम 0 नहीं ले सकते, क्योंकि यहाँ पे कहता है कि क्यू नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो क्यू की जगह अगर हम 1 रखते हैं, 1 में 0 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 0। इसी प्रकार 0 आएगा, 1 की जगह हम 2 रख सकते हैं। 2 मेरा क्या है, परिमेय संख्या है। 0 भी यार 2 क्या है, पूर्णांक है। 1 क्या है, पूर्णांक है। 2 में 0 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 0। हम बिल्कुल कह सकते हैं, क्या इसे पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, बिल्कुल हाँ, इसे पी बाई क्यू के रूप में हम लिख सकते हैं। और 0 भी इसलिए क्या है, एक परिमेय संख्या है। आइए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, नंबर क्वेश्चन कहता है 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या निकालना है। 3 और 4 के बीच कितनी परिमेय संख्या निकालना है, 6। तो क्या करेंगे, जितना दिया हुआ है उसको, जितना पूछ रहा है जितना निकालना है उससे ज़्यादा, जैसे कि 3 निकालना है। 3 किसके बीच, 3 के बीच। तो 3 को हम क्या करेंगे, इसको 6 के बाद 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। 6 के बाद क्या होता है, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे लिख देंगे 7। ये कितना हो गया, 7 के 3 और होंगे तो 7 21 बटा में 7। इसको काटना नहीं है, इसको ऐसे रह देना है। ठीक है, उसके बाद 4 को भी ऐसे लिख सकते हैं, 4 गुणा में 7 बटा में 7। तो 7 चौक कितना हो गया, 28 बटा में 7। तो 21 बटा 7 और 28 बटा 7 के बीच कितना परिमेय संख्या निकालना है, 6 परिमेय संख्या। तो वो 6 परिमेय संख्या कौन कौन हो सकता है, 6 परिमेय संख्या कौन कौन हो सकता है। पहला था 21 बटा 7, तो दूसरा हो जाएगा 22 बटा में 7, तीसरा हो जाएगा 23 बटा में 7, 24 बटा 7, 25 बटा 7, 26 बटा 7 और हो जाएगा 27 बटा 7। तो 1 2 3 4 5 6 परिमेय संख्या क्या किए, 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या हम इस प्रकार निकालते हैं। अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है कि 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करें। इस प्रकार के क्वेश्चन को अक्सर लोग गलत करते हैं। आइए बताते हैं कि इसका सही सॉल्यूशन क्या है। 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या क्या करना है, निकालना है। तो कैसे निकाल सकते हैं, सबसे पहले हम इसको लिखेंगे 3/5, इधर लिखेंगे 4/5। निकालना कितना है, 5। जिस प्रकार उसमें करते थे दूसरा क्वेश्चन, उस प्रकार इसमें भी करेंगे। 5 निकालना है तो ऊपर नीचे हम उसको किससे गुना कर देंगे, 6 से गुना कर देंगे। किससे गुना कर देना है, 6 से। यहाँ भी किससे गुना कर देना है, 6 से। ठीक है, और नीचे भी कर दो 6 से गुना और यहाँ भी कर दो 6 से गुना। ये कितना हो जाएगा, 18 बटा में
30, ये कितना हो जाएगा 24 बटा में 30, ठीक है। अब 18/30 और 24/6, 24/30 के बीच 5 परिमेय संख्या, 5 परिमेय संख्या क्या क्या हो सकता है? 18/30 हो गया, उसके बाद 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और एक हो जाएगा 23/30। इस प्रकार 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या इस प्रकार है। अब चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, आइए उसको भी सॉल्व करते हैं। इस एक्सरसाइज 1.1 का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है दिया गया कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपना उत्तर देना है। क्या क्वेश्चन है? पहला क्वेश्चन है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या है। तो लिख सकते हैं हाँ। क्यों लिख सकते हैं हाँ? इसका कारण देना है। कारण क्या हम दे सकते हैं? प्रत्येक प्राकृत संख्या जो है एक पूर्ण संख्या है। कारण क्या है कि प्राकृत संख्या जो होता है कहाँ से स्टार्ट होता है? प्राकृत संख्या का डिफिनेशन है कि एक से गिनती की जाने वाली संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। यानी कि 1, 2, 3, 4, 5 दर इन्फिनाइट तक, अनंत तक जा सकता है। तो प्राकृत संख्या एक से कहाँ तक जा सकता है? अनंत तक। और जो पूर्ण संख्या है कहाँ से शुरू होता है? पूर्ण संख्या 0 से गिनती की जाने वाली संख्या, 0, 1, 2, 3 डॉट कहाँ तक जाएगा? ये भी अनंत तक जा सकता है। क्वेश्चन कहता है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या, यानी कि प्रत्येक जो प्राकृत संख्या है पूर्ण संख्या है। लेकिन अगर यही क्वेश्चन कहता है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या है, तो बोलते कि नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि प्राकृत संख्या में क्या है? 0 नहीं है। लेकिन प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है। तो पहला क्वेश्चन किस प्रकार सॉल्व कर सकते थे। दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या है। इसका लिख सकते हैं क्या? प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या हो सकता है? नहीं। क्यों? इसका कारण दे सकते हैं। जो परिमेय संख्या होता है, परिमेय संख्या, इसको क्या लिख सकते हैं? परिमेय संख्या को हम p/q के रूप में लिखते हैं। लेकिन जो पूर्ण संख्या होता है, पूर्ण संख्या को p/q के रूप में लिख सकते हैं? नहीं। पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है? 0 से 1 से 2, 3, 4 अनंत तक जाता है। तो जैसे परिमेय संख्या का p/q यानी कि 3/4, ये क्या है? परिमेय संख्या है। लेकिन 3/4 पूर्ण संख्या है? नहीं है। तो कारण में ये दे सकते हैं कि परिमेय संख्या को क्या लिख सकते हैं? p/q के रूप में लिख सकते हैं। लेकिन जबकि पूर्ण संख्या को हम 0 से 1, 2, 3, 4 अनंत तक लिखते हैं। तो प्रत्येक जो परिमेय संख्या पूर्ण संख्या क्या हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो ये एक्सरसाइज आपका 1.1 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में आपका अगला एक्सरसाइज 1.2 चालू करेंगे। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।